नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो आज अंतिम पल जहां पर रुझान सामने आने लगे हैं, लगातार काउंटिंग चल रही है और बता दें आपको यहां पर सबकी सांसें जो है वो ऊपर नीचे हो रही है कि कौन जीतेगा, कौन बाजी ले जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर बता दें कि अब तक के शुरुआती रुझानों में बीजेपी एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। जहां आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अब तक इंडिया गठबंधन को पीछे छोड़ दिया है। बात की जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, सबसे बड़ी खबर बंगाल से आपको दे रहे हैं। बंगाल में बीजेपी अब तक 24 सीटों में रुझानों में आगे, लेकिन आपको इंतजार करना होगा। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये रिजल्ट्स है, ये नतीजे हैं, ये रुझान है और अभी अच्छे खासे राउंड्स बचे हुए हैं। और बता दें आपको अभी कम से कम 15 राउंड की काउंटिंग और होने वाली है। और इसी तरीके से बात करें तो बंगाल में टीएमसी को अब तक 12 सीटों पर रुझानों में आगे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब तक 50 सीटों पर दर्शकों आगे बढ़ती नजर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर आगे बढ़ रही है। और वहीं कांग्रेस के खाते में रुझानों में समाजवादी पार्टी से बेहद कम का आंकड़ा दिया जा रहा है। मतलब अगर बीजेपी से फाइट भी है तो देखिए गठबंधन का है, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यहां पर अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कई टीवी चैनल्स का यह दावा कि उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि अयोध्या से लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं और ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े आ सकते हैं। अयोध्या से वो पीछे चल रहे हैं, जहां पर राम मंदिर बना, जहां इतना सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जीत भी सकते हैं, मार्जिन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। गुजरात पहुंचिए, गुजरात में बीजेपी 23 सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे बढ़ती नजर आ रही है। जहां बता दें आपको यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो गुजरात में केवल 3 सीटों पर आंकड़े आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली ने तो भाई गजब कर दिया, केवल एक सीट जो मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार की है, वहां पर कभी कन्हैया आगे चल रहे हैं, कभी मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। लेकिन आपको इंतजार करना होगा। यहां पर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कर सकती है। अब ये डिस्कशन चल रहा था कि आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बहुमत और लोकसभा चुनाव में 0 जमानत जब्त, तो ये इसलिए क्योंकि जनता जो है वो बहुत स्मार्टली वोट देती है। वो जानती है कि लोकसभा चुनाव में यहां पर जीत के लायक कौन सी पार्टी है और विधानसभा में कौन सी पार्टी है, एमसीडी के लिए कौन सी पार्टी है। देखिए जनता समझदार है, जनता ये बात जानती है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव में यहां पर बहुमत मिल गया केजरीवाल को तो यहां लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स पे भी बहुमत मिलता नजर आएगा। लेकिन अभी भी मैं बार बार कह रही हूं आपको इंतजार 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 और इंतजार करना होगा। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अभी तक बंगाल में बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा ट्रेंड्स। हरियाणा में बीजेपी 6 सीटों पर आगे बढ़ रही है और बता दें आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस 4 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। तो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, बिहार का। अब आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र। दर्शकों, महाराष्ट्र में अब तक शुरुआती रुझानों में एनडीए 18, इंडिया गठबंधन 9 और अदर्स यानी 21 सीट्स पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु, जहां देखिए भाजपा ने बोला कि हम जीत रहे हैं और भाजपा ने कहा कि तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना ये सब जगह जो है हम अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं। और आपको बड़ी खबर दे दें, असदुद्दीन ओवैसी माधवी लता से फिलहाल पीछे चलते नजर आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प लड़ाई, माधवी लता ने कहा था कि मुझे तो ड्रोन से भैया खोज लिया है बीजेपी ने, तो माधवी लता ने देखिए जिस तरीके से वहां पर असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी, खास तौर पर मुस्लिम वोट्स को लेकर हमने देखा कि मुस्लिम महिलाओं ने उनके पक्ष में वोट किया है। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी को माधवी लता हरा देती है तो असदुद्दीन का घर चला जाएगा, उनके परिवार का उस सीट पर कब्जा है। और असदुद्दीन ओवैसी खुद बड़े चेहरे हैं और अगर माधवी लता जो पहली बार आप सबको दिखाई दे रही होंगी, खूब चर्चाएं बटोरी उन्होंने, तो माधवी लता अगर आगे बढ़ती हैं तो एक बड़ा उलटफेर जनता ने हैदराबाद की सीट पर कर दिया। दर्शकों बता दें कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में क्लीन स्विप कांग्रेस का, क्लीन अच्छे खासे वोट्स कांग्रेस को आए थे और ऐसी उम्मीद भी नहीं थी बीजेपी को। बीजेपी ने खूब जोर आजमाइश लगाई, बीजेपी को कोई फायदा हाथ नहीं लगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने बहुमत से सरकार अपनी बनाई थी। वहां आपको बता दें कर्नाटक में अब तक के शुरुआती रुझानों में दर्शकों एनडीए 20 सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है। बीजेपी भी बढ़त में है एनडीए के साथ। बीजेपी एनडीए यहां पर 20 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी की बात करें केवल 8
8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर आगे बढ़ती नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0। छत्तीसगढ़ पहुंच जाइए, छत्तीसगढ़ जहां अभी अभी बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया, करारी शिकस्त दी थी। छत्तीसगढ़ में बता दें आपको, बीजेपी फिलहाल 10 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तराखंड की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। और एक बार मैं आपको बता दूं, अब तक की काउंटिंग में एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। 290 सीट्स पर आंकड़े जो है वो रुझानों में जो है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, 1 मिनट में ऊपर 1 मिनट में नीचे ऐसा होता नजर आता है, लेकिन अगर रुझानों की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि देखिए रुझान ये 2-3 घंटे की काउंटिंग होती रहती है, लेकिन फाइनल नतीजे आपको यहां पर कुछ ही घंटों में मिलता नजर आ जाएगा। इंडिया गठबंधन जहां एनडीए 290 सीटों पर, तो अगर बातचीत करें तो कई टीवी चैनल्स में इंडिया गठबंधन जो है वो 200 के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है फिलहाल। और बता दें आपको, मध्य प्रदेश में जहां कहा जा रहा था कि कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, और इस बार मामला फंस सकता है, हालांकि वो यहां कमलनाथ को किसी ने नहीं हरा पाया और बीजेपी ने खूब जोर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता नजर आया। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार वहां से उनके बेटे जीत सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी फिलहाल 18 सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव कमाल करते नजर आ रहे। दर्शकों, तेजस्वी ने भी खूब मेहनत की है और तेजस्वी यादव बिहार में कमाल प्रदर्शन करते फिलहाल शुरुआती रुझानों में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी फिलहाल 29 सीटों पर कभी आगे चल रही है, कभी 28 सीटों पर। महाराष्ट्र में 14 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 9 सीटों पर, शिवसेना 9 सीटों पर। राजस्थान में बीजेपी 13 सीटों पर आगे, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे, और अन्य के खाते में अभी फिलहाल 2 सीटें नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत गजब का हो गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, अभी जो मैं आपको काउंटिंग चल रहा है लगातार, मैं आपको बता रही हूँ, लगातार जो ऊपर नीचे के आंकड़े आते रहे, समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। और अगर ऐसे ही मामले रहे, आपको मैंने पहले ही बता दिया वीडियो शुरू होने से पहले ही कि किस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ बढ़त मिल रही है रुझानों में। और अगर ये रुझान स्पष्ट हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से आ जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा नुकसान बीजेपी को इस बार झेलना पड़ सकता है। और क्योंकि अखिलेश यादव वहां पर बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं रुझानों में। यूपी में 36 सीटों पर और एसपी 33 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी यूपी में 33 सीटों पर आगे है और यूपी में बीजेपी 36 सीटों पर, यूपी में कांग्रेस 8 सीटों पर और आरएलडी 2 सीटों पर आगे है। इंडिया गठबंधन को फिलहाल 225 का आंकड़ा मिल चुका है दर्शकों, और एनडीए को 290, जो मैंने आपको पहले बताया। बातचीत करें तो अरुण गोविल मेरठ से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यहां बात करें तो अमित शाह अपनी सीट पर शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शानदार रुझानों में आंकड़ों को पार करते नजर आ रहे हैं। तो मैंने आपको बार बार कहा इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल ये दिलचस्प आंकड़ा है जहां हर राज्य में बीजेपी आगे है, और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी ने अब तक कमाल कर दिया है। और पश्चिम बंगाल के रुझान जो आए हैं, अगर वही रहा तो आने वाले समय में रिजल्ट देखकर ममता बनर्जी के होश उड़ेंगे और ये पश्चिम बंगाल राज्य कुछ कह रहा है, ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत होगा। तो आपको मैंने पूरा रुझान बता दिया है। अब आप कमेंट कीजिए, क्या लगता है किस तरीके से यहां पर सांसें बढ़ रही हैं और किस तरीके से यहां पर लगातार इंतजार अब नहीं हो पा रहा होगा आपसे, और लग रहा होगा जल्दी से टीवी स्क्रीन पर नतीजे सामने आ गए। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र लेकर यूपी में बीजेपी के लिए अच्छी खबर, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है। आपकी क्या राय है जरूर कॉमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।